क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे लाइट का, बहुत प्यारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। आराम से समझेंगे समझेंगे क्या क्या दिया हुआ है उसको समझेंगे, फिर आगे करेंगे। क्या लिखा हुआ है? एन इरेक्ट इमेज, हमें यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए इमेज कैसी है, इरेक्ट, 3 times the size of the object with a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. What is the position of the object? मतलब ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना भाई। हमें इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट पता है? नहीं पता है, तो क्या करेंगे? लेट्स ऑब्जेक्ट साइज या ब्रैकेट में लिख लो हाइट, एक ही बात है, ठीक है। हाइट कितनी है हमारी? मैंने मान ली x, ठीक है, x सेंटीमीटर। क्या माना मैंने? x सेंटीमीटर। और फिर क्या करेंगे? लेट्स इमेज साइज, वो कितनी हो जाएगी? इसकी 3 गुना, मतलब 3x, ठीक है। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखना ध्यान से क्या कह रहा है वो ये कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें पता है एक फार्मूला रिलेशन होता है R = 2 × f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ का 2 गुना होती है। R दिया हुआ है 36, 2 × f, तो f क्या हो जाएगा? 36/2 = f, मतलब 18 सेंटीमीटर। मतलब f कितना हो गया मेरा? 18 सेंटीमीटर। सर प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? सिंपल सी बात है यार, कॉन्केव मिरर है तो आंख बंद करके माइनस का साइन लगा देंगे, f आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब u निकालना है। u निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? v निकालना पड़ेगा। सर v तो है ही नहीं, बिल्कुल v नहीं है। हमें फार्मूला पता है कि भाई क्या फार्मूला होता है? m = माइनस का v/u, और हमारा क्या होता है? m = h2/h1, ठीक है, साइन के साथ। तो इसी का अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? इन दोनों को बराबर रख लो, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो क्या आ जाएगा? माइनस का v/u = h2/h1, ठीक है। यहां से कोई डाउट, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का v ऐसे ही रहा और u भी ऐसे ही रहा ब्रैकेट के अंदर। h2 कितना है? h2 है हमारा ये रहा 3x, और h1 कितना है? x। अब देखो ध्यान से, सर h2 का साइन प्लस लेंगे कि माइनस? भाई h1 तो हमेशा प्लस में होगा क्योंकि ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मिरर रहता है और ऑब्जेक्ट को ऊपर रखेंगे तभी तो ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन h2 क्या लेंगे? प्लस या माइनस? h2 लेंगे प्लस। क्यों? इरेक्ट लिखा हुआ है। देखो पहली लाइन में ये ध्यान से पढ़ना, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हो, गलत सलत आंसर कर देते हो। तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा प्लस और ये भी होगा प्लस, ठीक है। तो यहां से देखो इस x से ये x कट गया, तो हमारे पास मतलब जो माइनस का v होगा वो किसके बराबर आ गया? 3u के, या ये लिख सकते हैं v = माइनस का 3u। यहां तक कोई डाउट नहीं सर, क्योंकि उधर भेज दिया। अच्छे से क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब हमें फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? कि 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। हमें u निकालना है तो v को उधर ले जाओ, तो 1/u = 1/f - 1/v, ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। अब 1/u ऐसे ही रहा, 1/u ऐसे ही रहा। f कितना है? f ये रहा, हमने निकाला था, कितना आया था? माइनस का 18, मतलब -1/18, ठीक है। माइनस यहां लगा दो या इसके साथ लगा दो, चलो यहां लिख देता हूं, आप बड़ा कंफ्यूज हो गए। f को माइनस के साथ, ठीक है, और ये माइनस ऐसे ही रहा। सर v कितना लेंगे? v कितना आया है? देखो ध्यान से, माइनस का 3u, ध्यान से देखना, माइनस का 3u, तो v कितना है? माइनस का 3, 1/3u, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो ये 1/u ऐसे ही रहा, ये माइनस का 1/18 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का, तो 1/3u। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखना ध्यान से, बहुत अल्टीमेट न्यूमेरिकल है, ये पक्का आप गलत कर देते एग्जाम में आता तो, ठीक है, लेकिन अब से आपसे गलत नहीं होगा। तो अब हमें u निकालना है, तो इस u को उधर ले जाओ, 18 को इधर ले जाओ। तो मैं यहां फिर से बता दे रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, माइनस का 1/18 प्लस का 1/3u। मैं इस पूरे को तो ले जा रहा हूं इधर, और इस पूरे को ले जा रहा हूं इधर, तो क्या होगा? ये 1/18 प्लस का, उधर से कितना है? 1/3u, और उधर ये जाके कितना हो जाएगा? माइनस का 1/u, ठीक है। यहां पे देखो 3 है और u है,
तो सर इसका एलसीएम कैसे है, बच्चों को इसमें भी गड़बड़ होती है। तो देखो ध्यान से, एलसीएम लेने के लिए सबसे सिंपल सा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, u, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/u, मैंने u को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इधर क्या बच रहा है 1/3 माइनस 1/1, ये समझ में आया। अब इसका तो एलसीएम लेना आता ही है हमें, इसका कैसे लेंगे, देखो ये 1/u ऐसे ही रहा, यहाँ पे 3 इधर जाएगा तो 1 माइनस 3/3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो यहां से कितना आ गया 1/18 इक्वल टू माइनस का 2/3u। यहां तक समझ में आया? यस सर, बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, इसको पलट लो पूरे को, तो पलट लेंगे तो क्या आ जाएगा 18 इज इक्वल टू माइनस ऐसे रहा 3u/2, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 18 इंटू 2 इक्वल टू माइनस का 3u, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू माइनस का 3u, तो यहां से कितना आ जाएगा 36/3 इक्वल टू माइनस का u, तो यहां से u अल्टीमेट कितना आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक, u निकल गया कि पोजीशन क्या है हमारी -12। और लेकिन इसने पोजीशन पूछी है, पोजीशन मतलब भाई देखो पोजीशन का मतलब क्या होगा, ये कहां पर रखा हुआ है, और फोकस सेंटर, और ये देखो, तो आप देखना ध्यान से, यहां पे आप 100% गलत करोगे, 101% गलत करोगे ही करोगे। कैसे गलत होगा देखो ध्यान से, तो हमारा f कितना आया था हमारा -18 सेंटीमीटर, ठीक है, और u कितना आया है हमारा माइनस का 12 सेंटीमीटर, ठीक है। v से हमें मतलब नहीं है क्योंकि v को हमें नहीं करना है। अब यहां देखो u कितना है, फोकस से कम है, मतलब u कहीं पे ऐसे होगा, तो ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये टोटल 18 है, तो यहीं कहीं पे मेरे को ऑब्जेक्ट रखना होगा भाई, फोकस से पहले रखना होगा, तो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, ये पोजीशन है, ठीक है। समझ में आया? बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं। अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, अच्छे से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, भगा के मत देखना, बिल्कुल एक एक स्टेप देखना, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। इससे पहले मैं 4 न्यूमेरिकल करवा चुका हूं, बहुत हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे मिल जाएंगे, और मैंने मैथ के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, प्रीवियस ईयर्स के सारे बेस्ट क्वेश्चन, नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आप करते ही हो, इसलिए एग्जाम में आप फुल स्कोर नहीं कर पाते हो। चैनल को देखना, एक एक वीडियो देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।